My name is Ankita Hondial and I am onco-nutritionist at zenonco.io। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर में कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान डाइट का क्या क्या रोल होता है। आप सभी जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसी पे आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। सबसे पहले ब्रेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी बॉडी का। अगर ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो बॉडी बिल्कुल भी वर्क करना भूल जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले ये जानना कि ट्यूमर में होता क्या है। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसे डिफाइन किया जाता है कि अनकंट्रोल्ड सेल का ग्रोथ होता है जब भी बॉडी में, तो उसको ब्रेन में तो और ब्रेन के आसपास के सेल्स में, जैसे कि पीनियल ग्लैंड या फिर पीनियल ग्लैंड एरियाज में, उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। अगर ये सिर्फ ब्रेन के ही एरियाज में या फिर अंडरलाइन एरियाज में अफेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर। और अगर ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक फैलता है तो उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर। इसका मतलब है कि वो पूरी बॉडी में फैल गया। तो हमको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सा कैंसर है, या तो फिर वो प्राइमरी है या तो फिर वो सेकेंडरी। ये तो बात हुई ब्रेन ट्यूमर की। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ब्रेन ट्यूमर के। वो शिकायत करते हैं कि उनको हेडेक होता है, कांस्टेंट फीवर रहता है, उनसे नोज़िया का प्रॉब्लम होता है, डिजीनेस का प्रॉब्लम होता है, उन्हें बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके हैंड और लेग्स के ग्रिप नहीं आता, उनको चलने में प्रॉब्लम होता है, उनसे कमांड्स जल्दी लिए नहीं जाते, उनको बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज होते हैं। ये सारी उनकी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं जिनसे रिलेटेड डिजीज़ रिलेटेड होते हैं। आप लोग को अगर इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें डाइट क्या रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। अब जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर में कैसे क्या पॉजिटिव एजेंट्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और डाइट कैसे रोल प्ले करती है इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉज जो है अभी तक कई जगहों पे अननोन कॉज है। साइंटिस्ट भी इसकी काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। वन ऑफ द कॉज तो ये है कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। सेकेंड कॉज कुड बी कि ये इनहेरिट होता है, जब जीन्स में म्यूटेशन होता है तो उसके बाद देखने को दिखा गया है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। रिस्क फैक्टर्स कुड बी एज, कुड बी जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जब आप जब इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं या केमिकल्स को इनहेरेंट करते हैं तो वो एक काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है। थर्ड, आप सभी काफ़ी जानते हैं जो हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न होता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स लीड करती हैं ब्रेन ट्यूमर या किसी भी ट्यूमर को हमारी बॉडी में। ये तो हमने बात करी रिस्क फैक्टर्स, कॉज पे और सिम्टम्स पे और ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ब्रेन ट्यूमर। जब हमारा ट्रीटमेंट होता है या डायग्नोसिस के बाद बहुत ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन के बारे में जानना और उसकी इम्पोर्टेंस को समझना। तो आप सभी बेसिक चीज़ों को तो आई थिंक जानते हैं, बट मैं आपसे कुछ 5-6 फूड्स के बारे में बात करूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग ब्रेन ट्यूमर के खाना। सबसे पहला है करक्यूमिन। करक्यूमिन एक ऐसा कंपाउंड है जो रॉ टर्मरिक में पाया जाता है। रॉ टर्मरिक आप सभी जानते हैं नियर बाय ग्रो करती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप
उसमें बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं जो इससे फाइट करने के लिए, कैंसर को किल करने के लिए, ट्यूमर को किल करने में हेल्प करता है। तो इसको अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। बट जो भी पेशेंट्स का ब्लड थिनर चलता है उनको एक बार अपने डॉक्टर से सजेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका एक इंटरेक्शन होता है। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है ब्रोकली एक बहुत ही सुपर फूड्स के अंदर काउंट होता है, जो कि एक वेजिटेबल है। अगेन मैं बताऊंगी, उसमें एक ये एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो कि कैंसर सेल्स को किल करने में हेल्प करती है। देन बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज, ब्लूबेरीज, they also have this very good property of एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटी कैंसर होता है, कैंसर सेल्स को किल करता है, ट्यूमर ग्रोथ को रोकता है। सो स्टार्ट यूजिंग बेरीज। देन आई वुड सजेस्ट अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है जिंजर एंड गार्लिक, जो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। सो अपनी डाइट में ज़रूर जिंजर एंड गार्लिक इंक्लूड करें, ताकि आप कैंसर से, रिकरेंस से बच सकें। सो आज हमने बात करी बेरीज की, हमने बात करी जिंजर की, गार्लिक की, करक्यूमिन की, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है सी फिश में और पाया जाता है फ्लेक्स सीड्स में। सो आज से ही अपनी डाइट में फ्लेक्स सीड्स इंक्लूड करें, और फिश ऑयल और ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। सो इनको इंक्लूड करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जब ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट हो रहा है और जब वही एरिया अफेक्टेड है, तो ये सारे 6 फूड्स यूज़ करना आपके लिए मैंडेटरी है। सो ये तो हमने बात करी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी और सुपर फूड्स और एंटीऑक्सीडेंट फूड्स की, जो आपकी डाइट में एक ड्रास्टिक चेंज लाएगा। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है हाइड्रेशन मेंटेन करना, डाइट को प्रॉपरली खाना, स्ट्रेस फ्री रहना, लिटिल बिट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे पॉजिटिव। आई नो कि ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है कोई भी डिजीज़ से ड्यूरिंग ट्रीटमेंट करने के लिए, बट आप सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और इस बात को इम्बाइब करना है कि आपको इससे एक साथ मिलकर लड़ना है। एंड टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगी और फिर से आपसे मिलूँगी। टेक केयर, बाय। आगे के इंडिकेशन कर